हम में से जितने पवित्र धर्मशास्त्र को, पवित्र बाइबल को नियमित रूप से पढ़ते हैं, आप सबों ने ध्यान दिया होगा कि पवित्र धर्मशास्त्र में कई स्थानों पर मेटाफोरिकल लैंग्वेज का इस्तेमाल किया गया है। उदाहरण के लिए लाइट और डार्कनेस, ज्योति या प्रकाश और अंधकार। यशायाह 9:2, यशायाह 9:2, यशायाह की पुस्तक और सुसमाचार है दूसरा पद। जो लोग अंधियारे में चल रहे थे उन्होंने बड़ा उजियाला देखा, और जो लोग घोर अंधकार से भरे हुए मृत्यु के देश में रहते थे उन पर ज्योति चमकी। सो इसमें घोर अंधकार का तात्पर्य पाप की दास्ता से है, घोर अंधकार का तात्पर्य हताशा से है, घोर अंधकार का तात्पर्य निराशा से है, और ज्योति का तात्पर्य उद्धारकर्ता और प्रभु यीशु मसीह से है। सो ज्योति से मतलब धार्मिकता, ज्योति से मतलब शुद्धता, पवित्रता, ज्योति से मतलब सत्यता जो देखी जा सकती है, जबकि अधार्मिकता को या अंधकार को हम अधार्मिकता और दुष्टता से जोड़कर देखते हैं। जो अच्छाई की बातें होती हैं, जो अच्छाई की बातें होती है वो ज्योति में होती है, वो लाइट में होती है, लेकिन जो बुराई की बातें होती हैं वो कहाँ होती हैं? अंधकार में होती है, अंधेरे में होती है। आप देखें कि कई बार हम लोग जाते हैं जब अपने बंगले में, तो सामने हमारा जो कन्वेंशन ग्राउंड है उसमें बहुत बार अंधेरा रहता है और अंधेरा में लोग बैठे रहते हैं। तो वहाँ पे जो करते रहते हैं वो क्या, कौन सी बात अच्छी बात है? वो अच्छी बात नहीं है। अंधेरे में बुराई की बात होती है। हम अंधेरे के जानवरों को भी ज़्यादा पसंद नहीं करते, जैसे कि चूहा है, जैसे कि चमगादड़ है, लेकिन दिन के जानवर तितली कितना अच्छे लगते हैं, गाने वाली चिड़िया कितनी अच्छी लगती है। मैं चाहता, क्योंकि मैं अंधकार और ज्योति दोनों के ही बारे में कुछ बातों को रखना चाहता हूँ, इसलिए मैं इस बात को बताना चाहता हूँ। यूहन्ना 8:12 अच्छाई की बातें ज्योति या लाइट में होती है, लेकिन जो चीजें बुराई की होती हैं वे अंधकार के साए में होती हैं। और यूहन्ना 8:12 में प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, जगत की ज्योति मैं, जो मेरे पीछे बोलेगा वह अंधकार में न चलेगा परंतु जीवन की ज्योति पाएगा। आई एम द लाइट ऑफ द वर्ल्ड। और आप जानते हैं कि लाइट कैरीज एनर्जी। आपको मालूम है कि लाइट में एनर्जी होती है, शक्ति होती है, जो कि इसकी फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ के ऊपर डिपेंड करती है, जिसे कई बार हम अपनी साधारण आंखों से नहीं देख सकते। उदाहरण के लिए आपने गामा रेस के बारे में सुना होगा, अल्ट्रा वायलेट रेस के बारे में सुना होगा, एक्स रेस के बारे में सुना होगा, इंफ्रारेड रेस के बारे में सुना होगा, माइक्रोवेव्स के बारे में सुना होगा। हम सुने हैं जरूर, लेकिन इन रेस को या इनके फोटोन को, ये जो मॉलिक्यूल है इसको फोटोन बोलते हैं, उसको हम अपने साधारण आंखों से नहीं देख सकते। आइए अब पहला यूहन्ना 1:5 पढ़ें। पहला यूहन्ना 1:5। वो ये है, परमेश्वर ज्योति है और उसमें कुछ भी अंधकार नहीं। परमेश्वर ज्योति है और उसमें कुछ भी अंधकार नहीं। पहला तीमुथियुस 6:16 में लिखा है, पहला तीमुथियुस 6 और उसके 16वें पद में, और अमरता केवल उसी की है और वह अगम्य ज्योति में रहता है और न उसे किसी मनुष्य ने देखा और न कभी देख सकता है। परमेश्वर पिता अगम्य ज्योति में रहते हैं। परमेश्वर पिता को किसी मनुष्य ने ना कभी देखा है और न कभी
देख सकता है, परमेश्वर पिता को किसी मनुष्य ने नहीं देखा, न कभी देख सकता है, किंतु परमेश्वर पिता हमसे इतना प्रेम करते हैं। अभी हमने गीत भी गाया, गहरा कितना गहरा है प्रेम तेरा, इतना प्रेम करते हैं कि उसने अपने आप को, परमेश्वर पिता ने अपने आप को मांस में लपेटा और हमारे सामने, इसलिए कि हम उनको देख सके, दृष्टिगोचर हो गए और वही ज्योति इस जगत में चमकी। ये परमेश्वर पिता का बहुत बड़ा अनुग्रह है कि हम उसको देख पाते हैं। और इसलिए पहला कुलुस्सियों 1:15 में लिखा है, पहला कुलुस्सियों 1:15 उसमें लिखा है, वह तो अदृश्य परमेश्वर का प्रतिरूप और सारी सृष्टि में फैला हुआ है। He is the image of invisible God. वही परमेश्वर पिता का इमेज है और यही लाइट जगत में चमकी और हमको ठहराया है कि हम उसके गुणों को प्रकट करें। और इसलिए 6वें पद में डायरेक्ट 2 कुरिन्थियों 4 उसके 6वें पद में प्रेरित पौलुस कहते हैं कि इसलिए कि परमेश्वर ही है जिसने कहा कि अंधकार में से ज्योति चमके, और वही हमारे हृदयों में चमका कि परमेश्वर की महिमा की पहचान की ज्योति यीशु मसीह के चेहरे से प्रकाशमान हो। ये वही परमेश्वर पिता है, वही परमेश्वर पिता है। उत्पत्ति और उसका पहला अध्याय उसका 3 पद में जिन्होंने कहा उजियाला हो, और वही है जिन्होंने कहा कि अंधकार में से ज्योति चमके, वही ज्योति उन्होंने हमारे हृदय में प्रकाशित की है। और इसी बात को पतरस भी कहते हैं, पतरस अपनी दूसरी पत्री में, पहली पत्री के 2, पहला पतरस और 2:9 आप सब जानते हैं और अचानक याद आ जाता है तो आप उसको पढ़ भी सकते हैं, बोल भी सकते हैं। पर तुम एक चुना हुआ वंश, राजपदधारी, याजकों का समाज, पवित्र लोग, परमेश्वर की निज प्रजा हो, इसलिए कि जिसने तुम्हें अंधकार में से बुलाया, अद्भुत ज्योति में बुलाया, उसके गुण को प्रकट करो। और उसका गुण यह है, ज्योति का गुण, उस अद्भुत ज्योति का गुण यह है जिसने अंधकार में प्रवेश किया। अंधकार, फिर से मैं कहूँगा, फिर से उसको याद दिलाता हूँ कि वो पूरी अधार्मिकता, अधर्म से भरे हुए संसार का घोतक है। वो हर एक अधार्मिकता को, अधर्म को वो दूर करने में सामर्थ्य है। उसी के गुण को प्रकट करने के लिए परमेश्वर पिता ने ज्योति को प्रकाशित किया और हमको अपने पास बुलाया। अब प्रभु यीशु मसीह ने कहा मैं जगत की ज्योति हूँ। लेकिन बहुत से लोग हैं जो उस ज्योति के पास आना नहीं चाहते। क्यों नहीं चाहते? और कौन लोग हैं जो ज्योति के पास आना नहीं चाहते? उन्हीं लोगों को 4 भागों में बांट के मैं आपके सामने रख रहा हूँ, और यह आवश्यक और जरूरी है कि हम उनके लिए प्रार्थना करें। क्यों कुछ लोग इस ज्योति में आना नहीं चाहते? पहला कारण यह है, 4 पद में इसमें दिया है, क्योंकि इस संसार के ईश्वर ने उनके आंखों को अंधा कर दिया है। 4 पद को आप पढ़ेंगे, लिखा है, और उन अविश्वासियों के लिए जिनकी बुद्धि को इस संसार के ईश्वर ने अंधी कर दी है, ताकि मसीह जो परमेश्वर का प्रतिरूप है उसके तेजोमय सुसमाचार का प्रकाश उन पर न चमके। इस संसार का ईश्वर कौन है? इफिसियों 6:12 में आप पढ़ सकते हैं और आप जानते हैं कि इस संसार का ईश्वर शैतान है। और प्रभु यीशु मसीह यूहन्ना 8:44 में कहते हैं कि शैतान झूठा है वरन झूठ का पिता है। शैतान झूठा है और झूठ का पिता है। जब हम छोटे थे आपको याद होगा, झूठ बोलना, हाँ भाई, झूठ बोलना पाप है, नदी किनारे सांप है और वही तेरा पाप है। सो शैतान झूठा है, झूठ का बाप है। 2 कुरिन्थियों 11:14 यदि आप सबको
जो दूसरा कुरिन्थियों 11:14, यह कुछ अचंभे की बात नहीं यह कुछ अचंभे की बात नहीं कि शैतान आप भी ज्योतिर्मय स्वर्गदूत का रूप धारण करता है। शैतान ये कोई बड़ी बात नहीं है, यह अचंभे की बात नहीं है कि शैतान ज्योतिर्मय स्वर्गदूत का रूप धारण करता है। और यदि हम 15 पढ़ दो बेटा, 15वां पद, इसलिए यदि उसके सेवक भी धर्म के सेवकों का सा रूप धरे, इसको हम लोग ध्यान में रखें। सो यदि उसके सेवक भी धर्म के सेवकों का सा रूप धरे तो कोई बड़ी बात नहीं, परंतु उनका अंत उनके कामों के लेकिन उनका अंत उनके कामों के अनुसार होगा। सो जो शैतान के सेवक हैं वो धर्म के सेवक का भी रूप धारण कर सकते हैं, और यदि ऐसा करते हैं तो ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। धर्म के सेवकों का रूप लेकर चुनाव के समय वो कहीं पे चंदा मांगने भी जा सकते हैं। धर्म के सेवक का रूप लेकर वो अपने कलीसिया के सब वोट की गारंटी भी दे सकते हैं। धर्म के सेवकों का रूप लेकर, अभी ब्लेस बस्तर हुआ था, चंदा लेके, भेंट लेके, डोनेशन लेके रसीद बुक भी गायब कर सकते हैं। धर्म के सेवकों का रूप लेकर, अभी हमको जरूरत है, ये दीवार आप अभी हटा देते हैं और जैसे ही हो जाएगा काम हम बनवा देंगे, वैसा भी बोल के गायब हो सकते हैं। इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन परमेश्वर का वचन कह रहा है कि उनका अंत उनके कामों के अनुसार जाना जाएगा। और इसलिए क्योंकि शैतान ने उनके लोगों के आंखों में पर्दा बांध दिया है, हम उस बात को नहीं देख पाते, या वे लोग इस बात को नहीं देख पाते, और वे लोग धोखे में रह जाते हैं, झूठ में रह जाते हैं। शैतान के सेवक, शैतान स्वर्गदूत का रूप धारण कर लिया, शैतान के सेवक धर्म के सेवक का रूप धारण कर लिए, और अब लोगों को बहका रहे हैं। यशायाह 5:20, यशायाह 5:20, यशायाह 5:20, हाय उन पर जो बुरा को भला और भले को बुरा कहते और बुरे को भला कहते। सो हाय है उन पर जो कि सही को सही नहीं बोल पाते, गलत को गलत नहीं बोलते, लेकिन सही को गलत और गलत को सही बोल रहे हैं। सो ऐसे लोगों के लिए एक इस समय में विशेष रूप से इन दिनों को ध्यान में रखते हुए यही है कि परमेश्वर पिता से हम प्रार्थना करें। अविश्वासी लोग हैं, वहाँ पे लिखा है, ये लोग कौन लोग हैं? अब ये लोग विश्वासी नहीं है, उसमें उसी में दे दिया गया कि ये लोग अविश्वासी हैं, और इन लोग की विश्वास में आए, हमको इनके लिए प्रार्थना करना चाहिए। दूसरा कारण क्यों कुछ लोग ज्योति को स्वीकार करना नहीं चाहते? क्योंकि पाप ने उनको सेड्यूस कर दिया है, क्योंकि पाप ने उनको मोह लिया है, क्योंकि पाप ने उनको अपने वश में कर लिया है, क्योंकि पाप ने उनको लुभा लिया है, और इसलिए वे अंधकार को ज्यादा पसंद करते हैं, ज्योति में आना नहीं चाहते। यूहन्ना 3:19, यूहन्ना 3 और उसका 19वां पद। और दंड की आज्ञा का कारण यह है, और दंड की आज्ञा का कारण यह है कि ज्योति जगत में आई है, और मनुष्यों के अंधकार को ज्योति से, और मनुष्यों ने अंधकार को ज्योति से अधिक प्रिय जाना, क्योंकि उनके काम बुरे हैं। सो अंधकार को वो ज्यादा प्रिय जान रहे हैं, अंधकार उनको प्रिय है, उनको अच्छा लगता है। क्यों अच्छा लगता है? वो इसलिए क्योंकि उनका काम बुरा है। इब्रानियों 11:24-25, इब्रानियों 11:24-25 मैं जल्दी से पढ़ूंगा। उसमें एक महत्वपूर्ण बात हम पढ़ते हैं। विश्वासी से मूसा ने सियाना होकर फिरौन की बेटी का पुत्र कहलाने से इनकार किया, इसलिए कि उसे पाप में थोड़े दिन के सुख भोगने से परमेश्वर के लोगों के साथ दुख भोगना और उत्तम लगा। मूसा को पाप में
थोड़े दिन सुख भोगने की अपेक्षा परमेश्वर के लोगों के साथ दुख भोगना ज्यादा अच्छा लगा। किंतु हम आज पाते हैं कि कितने ही लोग हैं जिनको पाप में सुख भोगना बहुत अच्छा लगता है। पाप में सुख भोगना कितना अच्छा लगता है, नशे का सुख कितना अच्छा लगता है, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर का सुख कितना अच्छा लगता है, उस समय का सुख कितना अच्छा लगता है, चीटिंग का सुख कितना अच्छा लगता है। किसी भी लेवल का हो आप और ज़्यादा उसको वो कर सकते हैं। झूठ का सुख कितना अच्छा लगता है, निंदा का सुख बहुत अच्छा लगता है, धोखे का सुख, चोरी का सुख कितना अच्छा लगता है। अभी पिछले संडे चर्च के बाद हम लोग धन्यवादी में नलकौंड गए थे और नलकौंड में धन्यवादी थी हमारे एपिस्कोपल कलीसिया के आगे धन्यवादी, और आराधना के बाद गए थे। सो मैं और मेरी पत्नी जब वहाँ पर पहुँचे तो हम लोग लेट थे और उस समय सरमन चल रहा था और वहाँ पर हमारे गांव के मिशनरी जो बड़ी मेहनत के साथ बहुत परिश्रम के साथ दूर दूर स्थानों पे जाकर परिश्रम कर रहे हैं, उनमें से एक भाई राम सिंह है और वो प्रचार कर रहे थे और उस बात को बता रहे थे कि कैसे दशमांश परमेश्वर का है, प्रभु का है और उसको आपको देना है। और वो अच्छे से समझा रहे थे अपने हिसाब से कि मान लीजिए कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति का कुछ ले लिया तो उसको क्या बोलेंगे, चोर। लेकिन मान लीजिए कोई व्यक्ति प्रभु का ले लिया तो उसको क्या बोलेंगे, महाचोर। क्यों? क्योंकि प्रभु तो बड़ा है, इंसान तो छोटा है, तो छोटे इंसान का तो चोर है, लेकिन प्रभु का ले लिए 10-5 तो क्या हो गया, महाचोर। हमको महाचोर नहीं होना है, हमको 10 देना है, प्रभु का जो है उसके कदमों पर रखना है। लेकिन उसको नहीं देके ये सोच के कि इतना कैसे हम चर्च को दे देंगे, इतना हम कैसे प्रभु को दे देंगे, 10% कैसे दे देंगे, इसको अपने लिए रख लेते हैं। तो वो सुख के लिए वो परमेश्वर पिता के सुख को बुला लेते हैं। उस सुख में रहना उनको अच्छा लगता है। वो इसलिए ज्योति के पास नहीं आते क्योंकि उसका सुख, उस अंधकार का सुख उनको ज्योति से ज्यादा अच्छा लगता है। किंतु वचन के द्वारा परमेश्वर पिता फिर हमको सावधान कर रहे हैं। पहला थिस्सलुनीकियों 5 से 8, पहला थिस्सलुनीकियों और उसका 5वां अध्याय 5 से 8। क्योंकि तुम सब ज्योति की संतान और दिन की संतान हो, हम न रात के हैं और न अंधकार के हैं, इसलिए हम औरों की नाई सोते न रहें पर जागते और सावधान रहें। क्योंकि जो सोते हैं वे राती को सोते हैं और जो मतवाले होते हैं वे राती को मतवाले होते हैं। और हम जो दिन के विश्वास और प्रेम की जिना पहनकर और उद्धार की आशा का टोप पहनकर सावधान, ये ज्योति के हथियार है, इसको लेकर आपको सावधान रखना है। जल्दी से दो बातें और बताऊंगा, उसके बाद हम लोग प्रार्थना करेंगे। और तीसरा कारण क्यों कुछ लोग ज्योति के पास नहीं आना चाहते, क्योंकि वे डरते हैं कि उन पर दोष लगाया जाएगा। यूहन्ना 3:20 क्योंकि जो कोई बुराई करता है वह ज्योति से बैर रखता, क्योंकि जो बुराई करता है वो ज्योति से बैर करता है और ज्योति के निकट नहीं आता। ऐसा ना हो कि उसके कामों पर दोष लगाया जाए। और मैंने आपको पहले बताया कि ज्योति में, लाइट में एक एनर्जी है, वो सब चीज को एक्सपोज कर देती है। जो हम साधारण आंखों से नहीं देख पाते उसको प्रकट कर देती है। आपने एक्सरे रिपोर्ट देखा होगा, साधारण आंखों से हम लोग उसको नहीं देख पा रहे हैं अंदर क्या है, लेकिन वो पूरा क्या हो जाता है, एक्सपोज हो जाता है। कई लोग इसलिए ज्योति के पास नहीं आते हैं। मैं मान लीजिए इस कैटेगरी में हूँ, तो मैं इसलिए प्रभु यीशु मसीह के पास, ज्योति के पास नहीं आ रहा हूँ क्योंकि मैं जैसे ही ज्योति के पास आऊंगा हजारों उंगलियां मेरी ओर उठ जाएंगी। अच्छा, ये ऐसा काम करता है, ये इस प्रकार का इस धंधे में लगा हुआ है, और या फिर ऐसा करता था, कितनी उंगलियां। उस डर से कई लोग इसलिए नहीं आ रहे क्योंकि उनको डर है, एक प्रकार का भय है। लेकिन हमारे लिए गुड न्यूज है, रोमियो 8 तो
रोमियो 8। अतः अब जो मसीह यीशु में है, अतः अब जो मसीह यीशु में है उन पर दंड उन पर दंड की आज्ञा की आज्ञा नहीं। थैंक यू। अब जो मसीह यीशु पर है उन पर दंड की आज्ञा नहीं। कोई बात नहीं कि आपकी ओर 1000 उंगलियां उठ जाए, लेकिन आनंद की बात यह है कि आप मसीह यीशु के में है, ज्योति में है, और जो ज्योति में है उस पर दंड की आज्ञा। आप थोड़ी देर के सुख में हैं, दंड की आज्ञा है। यदि आप नहीं आ रहे हैं ज्योति के पास, शैतान ने आपकी आंखों में पर्दा बांध दिया है, आप दंड के अधिकारी हैं। लेकिन यदि आप ज्योति के पास आ जाते हैं तो 1000 उंगलियां भले उठ जाए, लेकिन आप दंड के अधिकारी नहीं हैं। चौथी और अंतिम बात, और उसके साथ हम समाप्त करेंगे। जो क्यों ज्योति में नहीं आना चाहते? क्योंकि अविश्वास ने उन्हें घेर लिया है। प्रभु यीशु मसीह कहते हैं यूहन्ना 12:35-36, यूहन्ना 12:35-36, यूहन्ना 12। यीशु ने उनसे कहा, ज्योति अब थोड़ी देर तक तुम्हारे बीच में है, जब तक ज्योति तुम्हारे साथ है तब तक चले चलो। ऐसा न हो कि अंधकार तुम्हें घेरे। जो अंधकार में चलता है वो नहीं जानता कि किधर जाता है। जब तक ज्योति तुम्हारे साथ है, ज्योति पर विश्वास करो, क्योंकि तुम ज्योति की संतान हो। धन्यवाद। जब तक ज्योति तुम्हारे साथ है, ज्योति पर विश्वास करो कि तुम ज्योति के संतान हो जाओ। सो प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि ज्योति पर विश्वास करो, मुझ पर विश्वास। जितनों ने, यूहन्ना रचित सुसमाचार 1:12 में, जितनों ने उस पर विश्वास किया, उसने उन्हें प्रभु का संतान होने का अधिकार दिया। गुरुवार को गीदम में हम गए थे, वहाँ पर बरियल के लिए हम गए थे। वहाँ पर एक बहन की डेथ हुई और बताया गया कि वो एक अच्छी और विश्वासी है। अभी हाल में ही नासा से कौन लौटे? सुनीता विलियम्स और बुच विल्मोर, वो 2 लौटे। और 9 महीना स्पेस में रहने के बाद लौटकर वो जो बुच विल्मोर है, वो क्या गवाही दे रहे हैं कि मेरा विश्वास मेरे प्रभु यीशु मसीह पर था और इसी कारण मैं सुरक्षित हूँ। मुझको मालूम था कि प्रभु यीशु मसीह मुझको बचाएंगे। कितनी बड़ी बात है। यहीं पर कुछ लोग कुछ बोल देने से कुछ नहीं होगा। आज पूरी दुनिया देख रही है, पूरी दुनिया देख रही है, उन लोगों के लिए, उन लोगों का सम्मान और स्वागत कर रही है, और उसमें यह व्यक्ति अपने विश्वास की गवाही दे रहा है कि नहीं, परमेश्वर पिता मेरे साथ है, प्रभु यीशु मसीह के कारण मैं बचाया गया। कितनी बड़ी बात है। परमेश्वर पिता अपने पवित्र वचन के द्वारा कह रहे हैं कि हमें उन लोगों के लिए जिनकी आंखों को शैतान ने बांध दिया है, उनके लिए दुआ करें। वे लोग जो अंधकार के काम को प्रिय जान रहे हैं, उनके लिए हम दुआ करें। वे लोग जो डर रहे हैं प्रभु के पास आने के लिए, उनके लिए दुआ करें। वे लोग जो अभी भी अविश्वास में हैं, हम उनके लिए दुआ करें कि वे सब प्रभु की निकटता में आए और उनका जीवन बचे। आइए प्रार्थना करें। परमेश्वर पिता, हम आपके पास आते हैं। ये आपका कितना बड़ा अनुग्रह है, ये आपकी कितनी बड़ी दया है, जो आप कहते हैं कि जब हम आपके पास आते हैं और आप हमारे अंतर्मन को ज्योतिर्मय बनाने में दयावंत और सामर्थ्य हैं। परमेश्वर पिता, आपके पास आने के लिए, आप में ऊपर चलने के लिए, आपने अपने आप को जो प्रभु यीशु मसीह के रूप में प्रकट कर दिया, उन्हीं में होकर आगे बढ़ने के लिए, ताकि हम अनंत जीवन के अधिकारी हों। आपका पवित्र आत्मा हमारी अगुवाई करे, हमारी सहायता करे। इन दिनों में परमेश्वर पिता, हमारी प्रार्थना विशेष रूप से, और उन कैटेगरीज में हम भी हो सकते हैं, मैं भी हो सकता हूँ, परमेश्वर पिता, जिनकी आंखों को शैतान ने अंधा कर दिया है, जो परमेश्वर पिता अंधकार के काम जो कि उनको प्रिय लग रहे हैं, आज जो परमेश्वर पिता दूसरों के डर के मारे वो परमेश्वर पिता ज्योति में नहीं आ पा रहे हैं, जो अपने अविश्वास जिसने घेर लिया है, वो तमाम बंधन टूटने पाए। हमारी प्रार्थना और विनती है ताकि लोग सत्य को जाने, सत्य उन्हें स्वतंत्र करे और हम आप में बने रहें। धन्यवाद, आपने प्रार्थना सुनी, आशीष दी। विनती प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं।